चलो जी। अब तक के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉगर के ब्लॉग के ऊपर हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस बना सकते हैं। जहां पर हम लोगों ने होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशंस, कुछ इस टाइप के 4 से 5 पेजेस को हम लोगों ने क्रिएट किया था अलग अलग सॉफ्टवेयर का या अलग अलग टूल्स का यूज करके। अब इसी कड़ी में एक और चीज है यहाँ पे डिस्क्लाइमर का। हम लोग आज के सेशन में समझेंगे कि ये डिस्क्लाइमर का पेज हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैट जीपीटी को, कि चैट जीपीटी का एआई का यूज करके हम लोग अपने ब्लॉग के लिए कैसे आर्टिकल्स उससे लिखवा सकते हैं, और उसी आर्टिकल्स को फिर हम लोग ओवर द टाइम अपने ब्लॉग के ऊपर कैसे जाके पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ और भी पेजेस के नाम लिख के रखे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सर्विसेज का कोई पेज बनाना हो, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज का पेज बनाना हो, तो उसके लिए भी हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके कैसे उससे कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं डिटेल्स के अंदर। तो एक बार के लिए हम लोग आ जाएंगे हमारे ब्राउजर के ऊपर, जहां से जिस जीमेल का यूज करके हम लोगों ने अपना अकाउंट बनाया रहेगा, सिंपल हम क्या करेंगे, उसी जीमेल को यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम लोगों ने जो अपना ऐप बनाया है या जो अपना ब्लॉग बनाया है वो कहाँ पे बनाया हुआ है, ब्लॉगर के ऊपर। तो आप सिंपल यहाँ से ब्लॉगर सर्च कर लो, और जो भी आपका ब्लॉग रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जिस ब्लॉग के ऊपर अभी काम कर रहे हैं पर्टिकुलर इस सेशन के अंदर, तो वो ब्लॉग हमारा जो है वो गुप्ता किराना स्टोर का है प्लस बालाजी ट्रेडर्स करके है। तो ये सेकंड वेबसाइट हम लोगों ने कल के सेशन में बनाया हुआ था। अब यहाँ से अगर हम लोग बालाजी ट्रेडर्स को ओपन करते हैं, कि जिसको हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर क्रिएट किया हुआ था, और यहाँ से व्यू ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, तो अब यहाँ पे कुछ ब्लॉग पेजेस हमने पहले से बना के रखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर इस वेबसाइट के अंदर या इस ब्लॉग के अंदर, जैसे अबाउट अस है। और गुप्ता किराना स्टोर के अंदर अगर हम लोग जाएं, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से पेजेस बनाए हुए हैं वो सारे पेजेस की लिस्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे पेजेस कल के लेक्चर में अपना क्रिएट किया हुआ था। और आपका जो बालाजी ट्रेडर्स वाली वेबसाइट है ये कुछ इस टाइप का दिखती है, और यही जो हमने अभी लॉगिन किया हुआ है गुप्ता किराना स्टोर की सर वेबसाइट को, वो कुछ कैसी दिखती है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और बाकी चीजें फिर हम लोग सर एक एक आप करके ये कवर करते हैं। पेज काटना। हेलो। हेलो। सर पेजेस काटना। पेज दोबारा करना, आपसे एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर ये गुप्ता किराना स्टोर आपने बताया, यहाँ टर्म्स हम्म। एंड कंडीशन के आगे मिश्रा लिखा हुआ है, इसमें गुप्ता कैसे हुआ? मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हो। सर ये गुप्ता किराना स्टोर का पेज है। गुप्ता किराना स्टोर का हाँ, वेबसाइट है, उसके अंदर तो ये सारे इसमें पेजेस टर्म्स हैं। एंड कंडीशन के। गुप्ता हाँ किराना ये स्टोर पेजेस जो है वो है, हमने एक इसमें वेबसाइट का मिश्रा है नाम ये। दिया है। उसके अंदर हमने बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको जस्ट ये समझना है कि ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते कैसे हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नहीं टाइप सर, के ये मिश्रा पेजेस लिखा कैसे हुआ है क्रिएट करना होता है। हम्म। मेरे वाले में। मैंने सर बनाई थी मोंटी गारमेंट्स नाम से साइट, हम्म। उसमें ये टर्म्स हम्म। एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पुलिस के आगे मोंटी गारमेंट्स लिखा हुआ है। तो आपके आगे ये गुप्ता किराना स्टोर क्यों नहीं लिखा हुआ? कहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है? यहाँ पे मिश्रा लिखा हुआ है, आई आई के साथ पास में आई आइकन है कहाँ ये। पे? हम्म। इसके ऊपर मिश्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ गुप्ता किराना कहाँ पे स्टोर क्यों लिखा नहीं लिखा हुआ हुआ? है? कहाँ पे मिश्रा लिखा हुआ है? हेलो। कहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रा? मिश्रा ये प्राइवेसी पॉलिसी है इसके लास्ट में। कहाँ पे? यहाँ पे तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है, जस्ट पब्लिश टाइम उसका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसके तो नाम लास्ट में कुछ दिख ही आइकन नहीं रहा है। आइकन है ना, अब इस पे आप क्लिक हम्म। ना करो, इसके क्लिक नहीं करोगे तो ऊपर मिश्रा लिखा हम्म। हुआ आएगा। ये आ गया नहीं, मुझे तो मिश्रा। नहीं दिख रहा है।
कहाँ पे? ये सर ये शेयर वाला है ना। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हो। वो तो आपका राइटर का नाम हाँ हो यहाँ पे जाएगा, मिश्रा जिसको है। भी आप, जो भी जीमेल आपने लॉगिन किया रहेगा ना, तो जीमेल के अंदर आप जो बनाते टाइम पे एक बार डिस्प्ले नेम देते हो, जस्ट वो नाम दिखाई देता है। आपके केस में आपने जो डिस्प्ले नेम दिया होगा वो चीज वहां पे दिखाई देगा। कुछ ऐसा है वो। तो आपको मैंने सर यहाँ पे दूसरी उतना। मैं इसमें बनाता हूँ साइट, हम्म। तो इसमें वो मोंटी गारमेंट्स वाला ही आएगा, उस दूसरी का क्यों हम्म। नहीं आता? अब दूसरी साइट बनाई अपने। हम्म। रुको एक सेकेंड। चलो। यहाँ पे तो आ बालाजी रहा है, क्यों ट्रेडर्स नहीं आ है रहा सर है? ये। इस, है तो यहाँ भी। इसमें मिश्रा ये जो पहली साइट बनाते हैं उसका ही आता है इसमें। ये नाम कहाँ से देता है ना, आप सेटिंग में जाओगे, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा भी आपको। तो यहाँ पे आपने जो ठीक है सर। ऑथर का नाम लिखा रहेगा ना डिस्प्ले नेम के अंदर, यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लॉग एडमिन ऑथर। तो हाँ जो नाम आप यहाँ हाँ। पे लिखे रहोगे यही नाम आपको वहां पे दिखाई देता है। ये नाम हम लोग फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना इस जीमेल का यूज करके, तो वहां पे इस टाइप का नाम हमें प्रोवाइड करना होता है। आगे हम लोग अभी इस पे और आएंगे, इसका अभी हमने चेंज भी इसका कर जस्ट। सकते हैं हम। हाँ, चेंज कर सकते हो आप, जाके एक से ज्यादा लोगों ठीक को है ऐड सर। कर सकते हो। एक ही वेबसाइट के ऊपर 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग भी काम कर सकते हो जा करके, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। तो इस पे हम लोग ठीक आगे है भी सर। आएंगे, अभी धन्यवाद। तो हमने जस्ट हमने यहाँ से 2 टैब खाली अब तक क्लियर किया हुआ है, थीम को यूज किया हुआ है और लेआउट को यूज किया है। थोड़ा बहुत पेजेस के बारे में समझा था। और बाकी के टैब जो है उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा वैसे। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, यहाँ पे डिस्क्लाइमर का पेज हमने नहीं बनाया था। बाकी ये सारे पेजेस को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया हुआ था जा करके। तो कॉपी करके आप डिस्क्लाइमर यहाँ से जनरेटर सर्च कर लो। इधर आप क्या करो कि सीधा यहीं पे जाओ, एक नया टैब ओपन कर लो, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे डिस्क्लाइमर जनरेटर। और जिस वेबसाइट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें से अपनी, अब देखोगे यहाँ पे तो आपको एक से ज्यादा वेबसाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल गुप्ता किराना स्टोर है, हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। अब जो भी चेंजेस करेंगे या जो भी ऑप्शंस आपको मिलेगा पर्टिकुलर इसी ब्लॉक के लिए मिलेगा, और इसी ब्लॉक के ऊपर वो इफेक्टेड होगा जो भी आप अप्लाई करोगे। यहाँ से आ जाओ पेजेज में, और हमने यहाँ पे क्वेरी किया हुआ है डिस्क्लाइमर जनरेटर, जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। और जैसे आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया हुआ था, सेम वही कुछ लॉजिक आपका यहाँ भी लगेगा। सिंपल यहाँ से हम लोग वेबसाइट के लिए बनाएंगे, तो वेबसाइट आप चूज कर लो। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के लिए हमें मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि फिल कर सकते हैं जा करके यहाँ पे। एक बार इसको हम लोग लोड होने देंगे, और तब तक के लिए एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे डिस्क्लाइमर के नाम का। और यहाँ पे अभी हम फिल क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल, तो हमारी वेबसाइट का जो रहेगा गुप्ता किराना स्टोर करके रहेगा, ऑनलाइन तो नहीं रहेगा। हाँ अच्छा है ऑनलाइन। तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट का डोमेन है, आप ये कॉपी कर लो। और जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम पेस्ट किया हुआ था, सेम ऐसे आप यहाँ पे ऑप्शंस फिल करते जाओगे जो भी आपको दिया गया रहेगा। यहाँ से इंडिविजुअल, देन आपका जो भी स्टेट होगा आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। एक बार के लिए हम लोग कंट्री दे देते हैं पहले, और फिर यहाँ से हम लोग स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाओगे, देन ये सारे ऑप्शंस अभी के लिए आपको नो करके रखना है, क्योंकि इस सब के हम लोग कुछ इस टाइप का सर्विसेज जो है अपने वेबसाइट के अंदर या अपने ब्लॉग के अंदर प्रोवाइड नहीं करते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप ईमेल का सपोर्ट ले सकते हैं या ईमेल का ऑप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने ईमेल फिल किया रहा था जब भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रहे थे, तो वहाँ पे ये सारे ईमेल दिए थे। यही रीजन है कि आपको यहाँ पे सजेशन के अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, और यहाँ भी हमें एक ईमेल फिल कर लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। जब तक ये कोड हमारा जनरेट करेगा तब तक के लिए हम लोग आ जाएंगे ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे पेज का टाइटल हमारा जो रहेगा ये दे देंगे हम लोग यहाँ से डिस्क्लाइमर करके। देन यहाँ से अब तक हमारा ये कोड इसने जनरेट करके हमें दे दिया रहेगा, तो आप ये कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ से पेंसिल के बटन पे, और इसको यहाँ से पेस्ट करके जो भी कॉपी किया है उसको यहाँ पे रख लेंगे।
नॉर्मल कंपोज व्यू में जाओगे तो आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट व्यू हो गया कि आपका दिखेगा कैसा जब भी इसको यूजर कोई पढ़ने जाएगा या कोई ह्यूमन ह्यूमन पढ़ने जाएगा, तो आपका ये पोस्ट कैसा उसको दिखेगा। और इसको यहाँ से कर लेंगे पब्लिश। तो अब तक तो हम लोगों ने जो भी सीखा था, इसमें सीखा था पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आज के सेशन में हम लोग एक नया टूल यूज करने वाले हैं जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। में भी आप लोग इसमें से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कुछ लोग यूज किए होंगे या कुछ लोग इससे अवेयर होंगे। तो बेसिकली ये है क्या, एक तरीके से आप समझ लो कि इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोला गया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक टूल है ये, चैट जीपीटी के नाम से। अब इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट को लिखने के लिए या टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। कि जब भी आप चाहते हैं कि कोई भी प्रॉम्प्ट उसको लिख के दो, कोई भी वर्ड उसको लिख के दो पर्टिकुलर एक आर्टिकल्स की आपको चाहिए क्या, और उसके ऊपर वो क्या करेगा कि आपको एक आर्टिकल्स लिख करके देगा जो आप अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। तो नॉर्मल अकाउंट आप जैसे अब तक चैट जीपीटी का बनाते आए हैं वैसे ही आपको यहाँ पे आ जाना है। सिंपल सर्च कर लो चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी का जो पेज है वो ये मिल जाएगा openai.com/chatgpt। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो रहेगा चैट जीपीटी, हम लोग स्टार्ट पे यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी का कुछ यूजर इंटरफेस है। और आपको जो भी चाहिए होगा आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। देन ये क्या करेगा कि आपको वहां से मैसेज लिख करके दे देगा या एक पूरा का पूरा आर्टिकल्स लिख के दे देगा जो आप पब्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने कुछ कोर्सेज के अंदर लिख के रखा है कि एमएस ऑफिस कोर्स है। तो एमएस ऑफिस कोर्स का हमें पेज बनाना है, तो इसके लिए मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके हम लोग इसको एक प्रोम्प्ट लिख सकते हैं, राइट अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन व्हाट इज एमएस ऑफिस एंड व्हाट इज यूज्ड ऑफ एमएस ऑफिस। इसमें क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस पीपीटी होता है, एमएस एक्सेल कह सकते हो, एमएस एक्सेस करके होता है इसके अंदर। ये सारी चीजें क्यों यूज की जाती हैं, एंड एक्सप्लेन एमएस ऑफिस। अब इसको अगर मैं आपको एक बार के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमने इसको जस्ट एक कमांड दिया हुआ है कि उसको एक ब्लॉग का आर्टिकल्स लिखना है। और वो ब्लॉग का आर्टिकल लिखना किसके ऊपर है, तो एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस के अंदर जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस ये सब होते हैं इनके यूज क्या होते हैं। और हमें एक्सप्लेन करके बताओ कि एमएस ऑफिस का कोर्स अगर है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में। सिंपल इतना लिख के हम इसको यहाँ से जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करोगे तो करेगा क्या कि आपको ये कुछ आर्टिकल्स यहाँ से जनरेट करके दे देगा। फिलहाल के लिए देखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखाई दे रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि वापस ये वर्क कर रहा है क्या। तो अब देखोगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, आपको सारी चीजें लिख करके दे दे रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे तो एमएस ऑफिस में क्या चीजें हैं, ये सारे 4 सॉफ्टवेयर जो हमने लिख के दिया था। वर्ड है तो वर्ड का क्या यूज है, राइटिंग एडिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट और पैराग्राफ, आपका टेम्पलेट वगैरह क्रिएट करने के लिए। पीपीटी जो रहेगा इसका यूज होता है स्लाइड बनाने के लिए। एक्सेल जो रहेगा इसका यूज होता है बेसिकली किसके लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, या कह सकते हो कि स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है आपका एक्सेल। साथ ही साथ जो एमएस एक्सेस दिया हुआ है ये बेसिक सा मतलब है आपका एक डेटा बेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसने हमें डिटेल्स में गाइड किया हुआ है कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस क्या चीज है, इनके यूजेस क्या होते हैं, और एमएस ऑफिस क्या चीज है, जैसा कि हम लोगों ने इसके अंदर लिख करके इसको कमांड के अंदर दिया हुआ था। अब यही चीज हम क्या करेंगे कि हमारे ब्लॉग के ऊपर पोस्ट के अंदर लिखेंगे। नॉर्मली अभी हमने जो यूज किया था, हमने यूज किया था पेजेस को, कि जो भी हमने आर्टिकल्स या पोस्ट लिखा हुआ था वो पेज के अंदर लिखा था जाके। जब भी आप पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है वो न्यू पेजेस का बटन मिलता है।
और सेम ऐसे जब आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हो तो ये बटन ऑटोमेटिक चेंज होके आपका क्या बन जाता है, पोस्ट का बटन बन जाता है कि आप यहाँ पे जाके कोई भी आर्टिकल्स आप जो लिखना चाहते हो वो आर्टिकल आप जाके लिख सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो पेजेज आपका जो है, पेजेज आपको यहाँ पे सीधा आप लिंक कर सकते हो जाके, और जो अभी आपको नो रिजल्ट दिख रहा है कि कोई भी रिजल्ट इसको फाउंड नहीं हुआ है इस ब्लॉग के ऊपर, इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर हमने किसी भी चीज के बारे में कोई आर्टिकल्स पोस्ट सेक्शन के अंदर जा करके नहीं लिखा हुआ है। तो वही चीज हम लोग कर लेते हैं, क्या ये पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद में राइट क्लिक करके आप कॉपी करो, और सीधा हम कहाँ पा जाएंगे, पोस्ट सेक्शन के अंदर, यहाँ से न्यू पोस्ट। अब जैसे न्यू पोस्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे टाइटल लिख लेना है, और जो भी आपका कंटेंट रहेगा हम लोग वो कंटेंट क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि ये सारा कंटेंट हमारा है, और ये हमारा टाइटल है पूरा, तो इसको यहाँ से कट कर लो, और टाइटल के अंदर इसको हम लोग यहाँ से फिल करके रख देंगे। और बाकी चीजें आपकी जो देखोगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है, जो भी हमने इसके अंदर आर्टिकल्स लिखा रहेगा वो सारा। देन अब इसके बाद में ना इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं एक बार के लिए, जब नेक्स्ट पोस्ट लिखेंगे वहां पे, कि इन सारे टूल्स का क्या यूज होता है। एक टूल का आपको यूज यहाँ पे पता चल चुका है कि जो पहला पेंसिल का बटन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि दो तरीके से आप अपने कंटेंट को यहाँ पे रख सकते हैं, या तो कोडिंग का यूज करके कि आपने कहीं से HTML CSS और JS का कोड रखा है तो वो आप रख सकते हो, और नॉर्मल अगर आपको कंपोज व्यू के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो आप कंपोज व्यू का यूज कर सकते हो जा करके। और ये दो बटन यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा, अंडू और रीडू का। अंडू का क्या मतलब हो जाएगा, एक स्टेप बैक, और रीडू का मतलब हो जाएगा एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। जैसे अगर बात की जाए तो अभी इसके ऊपर हमने लास्ट स्टेप कौन सा लिया हुआ था वो चेक करने के लिए आप बैक करो। तो जैसे आप बैक करोगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन आपका इंसर्ट हो गया, और वापस से अगर मैं बैक करूंगा तो ये वाला कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी किया था, फिर से बैक करोगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मतलब कि ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि बैक बटन है। जैसे जैसे आपने स्टेप्स को यहाँ पे अप्लाई किया है वैसे वैसे आप एक एक स्टेप करके बैक कर सकते हो। और ये जो रहेगा आपका ये फॉरवर्ड बटन हो गया, कि आपने जो भी स्टेप्स बैक किए हुए हैं उसको वापस से रिकवर करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ से देखोगे रिमूव हो गया, और वापस से क्लिक करोगे तो ये वाली लाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ इसी टाइप का चेंजेस किया हुआ था। इसको और आसानी से समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि चलो एक बार के लिए हम लोग ये MS ऑफिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर देते हैं, मतलब कि इसके ऊपर एक हम लोग टास्क अप्लाई करते हैं जो कि कलर चेंज करने का है कुछ इस टाइप से। अब ये हमने जो अभी अभी इसके ऊपर अप्लाई किया हम चाहते हैं वापस से कि ये बैक कर लें, कि हमें यहाँ पे कलर अप्लाई नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ सीधा अंडू बटन पे प्रेस करो, जो लास्ट एक्शन आपका रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। और यही अगर आपको वापस से चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से रीडू बटन का यूज करके यूज कर सकते हो अपना, तो वापस जो लास्ट एक्शन आपने किया रहेगा वो अगेन से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये तो बात हो गई कि आपका अंडू और रीडू बटन क्या काम है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फॉन्ट स्टाइल दिखेगा, या आपको अगर आप अवेयर होंगे फॉन्ट फैमिली करके होता है, जिसके अंदर इसका जो लिखावट है ना जो इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी लिखावट को, या जो यहाँ पे दिख रहा है इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक करो, और अगर हम लोग यहाँ से कुरियर का ऑप्शन लेंगे तो जो अभी लिखा हुआ है और जो चेंज हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नॉर्मली पहले कैसे दिख रहा था, कुछ इस टाइप का दिख रहा था, और जैसे ही आपने फॉन्ट फैमिली इसका चेंज कर दिया तो इसकी जो लिखावट है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसमें से आपको जो भी फॉन्ट फैमिली अच्छी लगती है अपने अकॉर्डिंग आप क्या करोगे उस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे यूज कर सकते हो जा करके। जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट है मैंने उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और अब इसके बाद में यहाँ पे जो बटन आपको टी के बटन से दिख रहा है वो फॉन्ट के साइज के लिए है। ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, उस चीज के लिए आप यहाँ पे जाओ, लार्जेस्ट, लार्ज, मीडियम, नॉर्मल, स्मॉल और स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट आपका ये है कि आप इतना बड़ा दिखा सकते हो, या इसको और छोटा करना चाहो तो आप लार्ज करोगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
मीडियम में करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और नहीं तो आपके पास दो और ऑप्शंस दिया हुआ है, नॉर्मल और स्मॉल स्मॉलेस्ट का। तो आपको जिस भी टेक्स्ट का जो भी साइज आपको रखना है, कितना बड़ा आप टेक्स्ट अपने ब्लॉग के ऊपर दिखाना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे, यहाँ से चूज कर लिया करोगे। तो अभी के लिए इसको नॉर्मल रख लेते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, कुछ इस टाइप से चेंजेस करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे जो लिखा है ये सब हेडिंग है, नॉर्मली यहाँ पे जाओगे तो ये पैराग्राफ है। इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये बोल्ड किया हुआ नॉर्मल टेक्स्ट है। यहाँ पे सब हेडिंग, तो मतलब कि आपको अगर किसी भी वर्ड को हेडिंग, सब हेडिंग इस टाइप से चेंजेस करना है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्शन करने के बाद में आप इसमें आ जाओगे, एक बार ये सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओगे। अगर इसको हम लोग मेजर हेडिंग बना देते हैं तो आप देखेंगे साइज इंक्रीज हो जाती है। यही चीज अगर हेडिंग बना दोगे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और सब हेडिंग बनाओगे तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग या माइनर हेडिंग अप्लाई करोगे, इवन पैराग्राफ लिखोगे, तो उन सबको आप यहाँ से टैग दे सकते हो जा करके कि पर्टिकुलर ये वाली चीज जो है ये पैराग्राफ है, कि हेडिंग है, या सब हेडिंग है। अब इसका यूज क्या होता है, एक तो आपका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि आप यहाँ पे H1 H2 मेटा टैग डिस्क्रिप्शन इन सब चीजों को फिल कर सकते हो। और सेकंड चीज क्या हो जाता है, आपका पेज जो है वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको रीडेबल हो जाता है, लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे कुछ और मिलता है, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, स्टाइप थ्रू। अब ये सारे के सारे बटन्स जो दिए हैं ये आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कोर्स का सिलेबस यहाँ से चूज कर लो, MS ऑफिस कोर्स सिलेबस। अब इसको अगर हमें बोल्ड करना है तो आप यहाँ बी पे जाओगे, तो अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, टेक्स्ट का जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं बाकी से चेंज हो जाता है। और यही चीज अगर हमें मान लो नहीं अप्लाई करना है, इसको रिमूव करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अंडू कर लो, जब भी आपका लास्ट एक्शन है तब। इधर आप क्या कर लो कि सेलेक्ट कर लो, और जहां से अप्लाई किया था हमने, इसको कहाँ से अप्लाई किया था, बी के बटन से, तो बी के बटन पे ही क्लिक करोगे तो ये वापस से आपका नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर हो जाएगा, बोल्ड और अनबोल्ड हो जाया करेगा। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट यूज करेंगे इटैलिक, तो ये हल्का सा जैसे यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है आपको, तो वैसे ही आपका ये क्रॉस हो जाएगा टेक्स्ट, जैसा आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि अब जैसे आप इटैलिक ऑप्शन अप्लाई किया तो हमने यहाँ पे ये चेंज हो गया। अंडरलाइन करोगे तो नीचे एक पतली सी लाइन आने लगेगी, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये सब के सब बेसिकली किसके लिए दिया हुआ है कि आप फॉन्ट अपना जो है या जो आपका टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना चाहो तो यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इस टाइप थ्रू का दिया रहेगा कैंसिल का साइन जो हम लोग देते हैं, तो जितना एरिया सेलेक्ट किया गया था उन सबको देखोगे तो एक लाइन से इसने कैंसिल कर दिया है, या इस टाइप थ्रू का जो साइन होता है वो अप्लाई कर दिया गया है। ये भी रिमूव करने के लिए आप यहीं पे जाओगे और यहीं से इन सबको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जाकर के। ये वाला बटन यहाँ पे दिया हुआ है कलर चेंज करने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी चेक किया था इसको। तो किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ, और जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्री डिफाइंड कलर मिल जाता है। तो यहाँ से जिस भी कलर का आप लेना चाहो सेलेक्ट करके आप वो कलर अप्लाई कर सकते हो जाके। या मान लो आपको कुछ ऐसा कलर चाहिए जो वहां पे नहीं दिया हुआ है उस बॉक्स के अंदर, तो हम लोग अपने मन से कस्टम कलर भी जा करके बना सकते हैं। पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कलर बटन पे जाएंगे, और नीचे आपको एक प्लस का बटन दिखता है यहाँ पे, जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा कलर पिकर ओपन हो जाता है, देखो। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो और यहाँ से कोई भी कलर आप देख सकते हो जैसा आपको चाहिए होगा। कलर का नाम क्या देना है तो आप यहाँ से कलर का नाम दे सकते हो, और नहीं तो अभी के लिए आप सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लोगे। अब इसका नाम जो दिया गया रहेगा ग्रीन कलर होगा। तो अब देखोगे टेक्स्ट का भी कलर हमारे जो है वो चेंज हो गया यहाँ से। तो इस टाइप से आप कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और एक ऑप्शन आपको दिया गया रहेगा किसके लिए, कि आप यहाँ से चाहो तो क्या कर सकते हो कि बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं आप अपने कलर का। जैसे कि ये टेक्स्ट पूरा ले लो, अब इसके बैकग्राउंड को हाइड करना है या हमें हाईलाइट करना है, ना कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है।
तो उसके लिए ये बटन दिया गया रहेगा। अब यहाँ से जो भी कलर आप चूज करोगे आप देखेंगे कि वो इसके बैकग्राउंड के अंदर हाईलाइट हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बटन मिलते हैं कि आपने जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हो या जो भी आप पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हो उसको मैनेज करने का काम, उसको तरीके से कस्टमाइज करने का काम आपको जो रहेगा, जो जिन टूल की रिक्वायर्ड आपको होगी वो सारे टूल्स आपको ब्लॉगर की केस में यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसे ही ये लिंक के लिए है कि आप किसी पेज को अगर लिंक करना चाहते हैं तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो कोई पेज ओपन कर लो। एग्जाम्पल के लिए हमें कोई एक पेज यहाँ से ओपन कर लेते हैं अबाउट का। अब ये अबाउट का पेज जो है ये भी देखोगे तो जो 16 टेम्पलेट है उसके साथ में लिंक है। तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पेज के ऊपर आते हैं, इसको सेव करके यहाँ से एक बार इसको पब्लिश करते हैं और पेजेज में जाएंगे तो जो पेजेज हम लोगों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अबाउट अस को ओपन कर लेते हैं। और इसी पेज को हमें क्या करना है, इंटरनली लिंक करना है किसके साथ में, यहाँ पे जो पोस्ट हमारा दिखेगा उसके साथ में, जो अभी हमने पोस्ट बनाया हुआ है उसके साथ में। तो हमने अभी एक पोस्ट पब्लिश किया, तो अगर आप इस वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो आप देखेंगे कि वो आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगेगा कुछ इस टाइप से। जहाँ पे अभी इसमें ना कोई आपको इमेज दिख रहा है, तो इमेज कैसे अपलोड कर सकते हो या वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर, उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। तो लिंकिंग का जो ऑप्शन दिया था उसके लिए मैं यहाँ से पूरा का पूरा एरिया कॉपी कर लूंगा, एड्रेस जो है ये। और कॉपी करने के बाद में वापस से जाएंगे पोस्ट के अंदर और इसी को क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप एडिट कर पाओगे दोबारा से इसको। और मान लो कि हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है MS ऑफिस करके, या एक बार नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, रीड मोर अबाउट अस के बारे में। और इसी चीज को हम क्या करेंगे कि लिंक कर देंगे अपना जो हमने यहाँ से इस पेज को कॉपी किया हुआ है इसके साथ में। तो सिंपल आप ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो यहाँ से जाके। और जो टेक्स्ट हमने यहाँ से, जो एड्रेस यहाँ से कॉपी किया रहेगा हम लोगों ने ये वाला, सिलेक्शन के बाद में आप पेंसिल के बटन यहाँ से आ जाओ लिंक के बटन पे और यहाँ पे पेस्ट के अंदर हम लोग इसको रख लेंगे। अब जैसे आप इसको यहाँ पे रख के अपडेट करोगे और वापस से जाते हैं हम लोग हमारे ब्लॉग के पोस्ट को ओपन करते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा डिटेल्स में पढ़ने के लिए कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो ये स्टाइलिंग आप देख सकते हो जो वहां से हमने चेंज किया हुआ है। बाकी चीजें जैसा हमने वहां पे लिखा है वैसे ही दिख रहा है। और बॉटम पे अगर आओगे तो रीड मोर वाला जो बटन हम लोगों ने रखा हुआ था ये दिख रहा है यहाँ पे हमें। अब जब भी कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो होगा क्या, ये अबाउट अस वाला जो पेज है यही पेज ओपन हो जाया करेगा। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारा जो रहेगा, इसी पेज के ऊपर आप देखेंगे तो अबाउट अस का पेज जो है हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। तो इसको ओपन करने का एक और ऑप्शन आपको दिया है कि आप क्या कर सकते हो कि नए टैब के अंदर ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर इसको हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ओपन इन न्यू टैब। आप इसको अगर सेटिंग भी कर दोगे तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाया करेगा। सेटिंग करने के लिए वापस से आप आ जाओ यहाँ पे ही और नीचे आपको देखोगे यहाँ पे लिखा मिल जाएगा ओपन दिस लिंक इन अ न्यू टैब। जैसे आप इसको चेक करोगे और यहाँ से अप्लाई कर दोगे और अपडेट कर देते हैं एक बार। अपडेट करने के बाद में इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लो इस पेज को। और जब ये रिफ्रेश हो जाएगा देन हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे क्या कि एक नया टैब ओपन हो जाएगा बाजू में यहाँ पे, और इसके ऊपर आपको अबाउट अस पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसको अपने मर्जी के हिसाब से, अगर आपको नए टैब में ओपन करवाना है तो आप नए टैब में लिंक कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि नए टैब में नहीं ओपन करना है, सेम जगह पे ओपन हो जाएगा, सेम पेज पे ओपन हो जाए, तो उस केस में आप नॉर्मली जैसे था वैसे रख सकते हो जाकर के। इसका हाईलाइट भी हमें नहीं चाहिए तो ये चीज भी हम यहाँ से एक बार के लिए क्या करेंगे, वाइट कर देंगे, तो जैसा हाईलाइट हमारा नॉर्मली था वैसा यहाँ पे दिखने लगेगा। नहीं तो क्या करोगे, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे।
कुछ केस में आपको ये थ्री डॉट नहीं दिखेगा, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जस्ट बाजू में इसके दिख जाएगा अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी रहेगी तो। और इसमें हमें ये वाला बटन यूज करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन यूज करोगे, एक बार मैं इसको बैक करता हूँ, हाँ। अब जैसे आप इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन यूज करोगे तो आप देखेंगे कि जो भी फॉर्मेट हमने किया रहेगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर आपका ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप कलर चेंज करोगे, ये लिंक के लिए हो गया। और जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर अभी कोई इमेज नहीं दिख रहा है ना, अगर इसको मैं होम पे जाऊं लेके, तो यहाँ पे कोई भी इमेज अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि कोई इमेज भी यहाँ पे दिखे, तो हम लोग एक बार के लिए एमएस वो ऑफिस का जो लोगो होगा वो डाउनलोड कर लेते हैं। और इमेज में जाएंगे यहाँ से, तो जो भी इमेज एक बार के लिए मान लो ओपन कर लेते हैं ये वाला। और इस इमेज को आप यूज कर सकते हो, या यहाँ से हम लोग इस इमेज को ले लेते हैं। और यहाँ से क्या करोगे, इसको आप यहाँ से सेव कर लो, सेव इमेज एज। और आपको ये चेक कर लेना है कि जो इमेज आप सेव कर रहे हो ये पीएनजी है, जेपीजी है या जेपीईजी है, कुछ इसी फॉर्मेट के इमेजेस को आपको यूज करना है। देन जहाँ पे डाउनलोड करना है आप वो सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, और इसमें हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आप जाओ, गैलरी के ऊपर आपका जो इमेज का साइन दिया है, लेकिन उसके पहले ये इमेज कहाँ पे दिखना चाहिए वो पोजीशन आप सेलेक्ट कर लो। जैसे हम चाहते हैं इस टाइटल के ऊपर दिखे, हेडिंग के, तो यहाँ पे जगह बना लेंगे एक बार के लिए। और आपका पॉइंटर देखोगे तो यहाँ पे है कर्सर, जो है जहाँ पे टेक्स्ट लिखने का आपको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कर्सर है तो जो भी इमेज आप अपलोड करोगे वो पर्टिकुलर इसी पोजीशन के ऊपर आकर के अपीयर होगा। इमेज के साइन पे क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन आ गया कि इमेज आप यहाँ पे कैसे अपलोड करना चाहते हैं, यूआरएल का यूज करके। पहले से अगर आपने ब्लॉगर पे अपलोड किया होगा तो वो इमेज आप यूज कर पाओगे, या गूगल का फोटोज होता है ना जो हम लोग गैलरी के लिए यूज करते हैं हमारे फोन के अंदर, तो वहां भी फोटोज का बैकअप हम लोग रखते हैं, जो ऑटोमेटिक क्या होता है गूगल उसको सेव करता जाता है। तो अगर आपने कोई फोटोज इस जीमेल के अंदर सेव करके रखा है फोटोज एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो जाके। नहीं तो नॉर्मली हम लोग आ जाएंगे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे, और देन यहाँ से ब्राउज कर लो। और जो भी इमेजेस आपके रहेंगे उन इमेजेस को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जाकर के। सिंपल आप यहाँ पे जाओ डाउनलोड के अंदर, और ये इमेज हमने डाउनलोड किया था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, या तो सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो जाकर के। एक बार के लिए हम लोग इसको अपलोड होने देंगे। और जैसे ही आप देखोगे कि ये अपलोड हो जाएगा आपका, तो अपलोड होने के बाद में होगा क्या, कि जो भी जगह हम लोगों ने वहां पे सेलेक्ट किया रहेगा उस जगह पे ये ऑटोमेटिक हमारा इमेज जो रहेगा वो दिखने लगेगा। तो ये इमेज हमारा देखोगे यहाँ पे कुछ अपीयर हो जाता है। अब इस इमेज से रिलेटेड आपको सेटिंग जैसे करना हो, इसका साइज, इमेज को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, तो वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तब। इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट में रखोगे तो लेफ्ट में इमेज दिखेगा, और बाकी जगहों पे क्या दिखेगा, आपका टेक्स्ट दिखेगा राइट साइड के अंदर। या आप इमेज को राइट में रखोगे तो राइट में इमेज आएगा, बाकी लेफ्ट साइड के अंदर आपका टेक्स्ट दिखेगा। और इधर इसको अगर हम लोग यहाँ से सेंटर में रखते हैं तो अप और डाउन के साइड आपका टेक्स्ट आएगा, बाकी जगह आपका इमेज दिखेगा। इमेज की साइज को मैनेज करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, और ओरिजिनल साइज आप दे सकते हो जो एक्चुअल साइज है इमेज का, या उसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हो लार्ज के अंदर, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर, या उसको छोटा और स्मॉल में रख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इसको रखेंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में, कि जो भी इमेज का ओरिजिनल साइज है उसके अंदर हमारा ये दिखना चाहिए हमारे ब्लॉग के ऊपर। और यहाँ से इसको हम लोग करते हैं अपडेट। अपडेट किया। अब इस वेबसाइट पे जो आपको यहाँ पे कैमरे का साइन दिख रहा है, एक बार के लिए रिफ्रेश करो इस साइड को।
तो अब आप क्या देखोगे कि जो इमेज आप लोगों ने अपलोड किया रहेगा या जो इमेज हमने अभी अपलोड किया है वो इमेज हमारा यहाँ पे दिखने लगता है। और जैसे जैसे आप आर्टिकल्स लिखते जाओगे, नए नए पोस्ट आप अपने ब्लॉग के ऊपर करते जाओगे, तो वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसके नीचे भी आपको इमेज दिखने लगेंगे या आर्टिकल्स आपको दिखने लगेगा। कुछ और ऑप्शन है उसको भी एक साथ हम लोग कवर कर लेते हैं इसी में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ये दिया हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर वीडियो को इंसर्ट करने के लिए, कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको इंसर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में से। और अगर आपका कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर से यहाँ पे उठा करके आप रख सकते हो। तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोज हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा या जो भी वीडियो हमें यहाँ पे लगाना रहेगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पहला वाला वीडियो ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर का बटन, और शेयर करने के लिए ऊपर सर आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। हेलो। सर रुक के तो थोड़ा बताया करिए क्या चीज कर रहे हैं अपन, मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने ब्लॉग के पोस्ट के अंदर जैसे मतलब। ये इमेज अपलोड किया था ना यहाँ पे, सेम ऐसे ही अपने ब्लॉग के हाँ, पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे वीडियो को इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसका बटन आपको यहाँ पे मिल तो जाता है एम एस कि आप वर्ड कोई से क्या वीडियो। है? एम एस वर्ड का मतलब, हमने यहाँ पे एम एस एम एस वर्ड क्यों वर्ड खोला इसमें? एम एस वर्ड टॉपिक के ऊपर हमने यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अच्छा ऐसे ही आपको अच्छा जिस भी चीज के बारे में अच्छा। जानकारी होगा हाँ आप उसके बारे में यहाँ पे हाँ जानकारी शेयर कर सकते हो। हाँ तो ये। उसी को हम लोग यहाँ पे और अप्लाई सर एक, कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और कहना थी सर। आप क्या मतलब कॉल आपको नहीं कर सकते हम लोग किसी काम से अगर कुछ नहीं बन रहा हो तो? नहीं नहीं कर सकते हो, और तो मैंने आपको आंसर भी पहले भी दे लेक्चर दिया। में बोला हुआ था। आज का एक्चुअली नहीं कैसा हमने था ना किया मेरा था जो। आज। हम्म। हाँ, और मैसेज आपने आपने आज कब कॉल किया था? भी किया था और कॉल भी किया, बस इमरजेंसी आ गई थी। ईमेल नहीं वो हो रहा था हम्म। क्रिएट हमारा। आज किया था हमने, दिन ले- में किया था 11 बजे करीब, फिर हमने हम्म। मैसेज भी डाला है। तो तो हमको मैसेज क्या आपका ईमेल एक सीन नहीं हमारी हुआ रहेगा गलती मे हो बी, गई थी। क्योंकि आज का जो वाईफाई था ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए आप देखोगे तो मॉर्निंग का जो लेक्चर है ना उसका भी जो यूट्यूब पे वीडियो है वो अपलोड नहीं हुआ था। तो आपका मैसेज तो नहीं अच्छा। सीन हुआ रहेगा, आपने कॉल किया था, हाँ एक बार मैं चेक कर लूंगा क्योंकि मैं गया था उसको रिपेयर करवाने के हाँ लिए, कल, लेके आने हाँ के कल लिए भी तो। किया था। हाँ जरूरी था इसलिए किया था। तो समझ में नहीं आता हम्म। कभी बीच में ना, तो लगता पूछ लो। ठीक है हाँ ठीक ठीक है, आप कर सकते हो कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। है जी। ना। ओके सर। तो वापस से हम लोग टॉपिक पे ही आ जाते हैं फिर से। आपको यहाँ से वीडियो के साइड पे क्लिक कर लेना है, बट उसके पहले आप क्या कर लो कि यूट्यूब ओपन कर लो, और जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं अपने चैनल का, यहाँ पे जाओगे थ्री डॉट पे, शेयर का बटन मिल जाएगा, और यहाँ से आप या तो कॉपी कर लो लिंक, और नहीं तो आपको HTML के फॉर्मेट में जैसे हमने अब तक कॉपी किया था HTML के कोड को पेस्ट करते थे, वो चीज भी अप्लाई कर सकते हो। एक एक करके हम लोग दोनों चीजों को समझ लेते हैं। पहले के लिए हम लोग यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, और अपने पोस्ट के अंदर यहाँ पे जाओगे, फिर आ जाओ वीडियो के बटन पे। यहाँ से एक ऑप्शन मिल गया आपको अपलोड कंप्यूटर में, कि मतलब आपके पास अगर कंप्यूटर के ऊपर लोकल आपने सेव करके रखा है तो आप यहाँ से अपलोड कर लो, जैसे हमने इमेज को अपलोड किया था अभी थोड़े टाइम पहले। और अगर यूट्यूब से अपलोड करना चाहते हो तो आप यूट्यूब का ऑप्शन ले लो। देन यहाँ पे आपको सर्च का बटन मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो, या जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करके जैसे आप इंटर करोगे तो जिस भी वीडियो का लिंक आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ दिखने लगेगा, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट कर लो। अब जैसे आपने इंसर्ट किया है तो आप देखोगे कि ये वाला वीडियो जो है आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको एक बार अपडेट करते हैं, और वापस से चेक करते हैं कि हमारे ब्लॉग के ऊपर कैसा दिखेगा, वहां पे जब प्ले करेंगे तो किस साइज का वीडियो हमारा ये दिखेगा। तो आर्टिकल्स अपना ओपन कर लो एक बार। ओपन करने के बाद में हम लोगों ने वीडियो को नीचे इंसर्ट किया है, यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका वीडियो रहेगा तो आप देखोगे यहाँ से, आप ये प्ले करके देख सकते हो जाके। सेम ऐसे ही आप अपने साइड के ऊपर कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो लिंक का यूज करके। और बाकी यहाँ पे जो एम्बेड का ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली ये एक आई फ्रेम दिया हुआ है, कोडिंग है ये भी HTML CSS का। तो इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोड ही कॉपी कर लो,
कॉपी करने के बाद में वापस से आ जाओ ब्लॉग के अंदर अपने। और कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि पेंसिल के बटन से पहले कोड वाले ऑप्शन को व्यू पे जाते थे, HTML व्यू को लेते थे। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ से HTML व्यू पे जाना है और आ जाना है सबसे नीचे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो कोड कॉपी किया है वो पेस्ट करके और नॉर्मल व्यू में हम लोग आ जाएंगे, कंपोज व्यू के अंदर आ जाएंगे। तो अब देखोगे कि ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पे दिखेगा। और अपडेट करो एक बार इसको। और इस वेबसाइट को भी यहाँ से एक बार के लिए हम लोग अपडेट कर देते हैं। ये आपका लिंक वाला दिख रहा है, और नीचे जो हमने फ्रेम का यूज करके कॉपी किया था, तो वो वीडियो आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेम यूज करना चाहते हो यहाँ पे, तो फ्रेम का वीडियो आप यहाँ पे यूज करोगे। और आपकी फ्रेम का साइज आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, जो भी साइज आप देना चाहते हो वो हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। और जब भी आप लिंक का यूज करोगे, तो कुछ इस टाइप से आपका वीडियो जो रहेगा ये देखने के लिए मिल जाता है आपका यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ये जो दिया है ये बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स इमोजी वगैरह जो होता है उसके लिए दिया रहेगा। जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से पकड़ो, ड्रैग कर लो। इधर आप यहाँ से क्लिक करते जाओगे तो वो क्या होगा, आपका वहां पे इंसर्ट होता जाएगा। इसके अंदर आपको इमोजी, नंबर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिस भी टाइप का आप सिंबल यूज करना चाहते हैं वो सारे सिंबल्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हो जाकर के। अब ये सारा कहाँ पे इंसर्ट हुआ रहेगा, तो जहां भी आपके पोस्ट का डेट आपने जहाँ पे कर्सर रखा रहेगा, वहां पे ये सारी चीजें देखोगे तो आपको इंसर्ट करके मिल जाती है। कुछ यहाँ पे देखोगे तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें रखना नहीं है वो चीजें। देन कुछ ऑप्शन आपको थ्री डॉट के अंदर दिखेगा। थ्री डॉट में आपको क्या मिल जाएगा कि आर्टिकल्स आपका जो है, ये अलाइनमेंट क्या होना चाहिए इसका। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हेडिंग। अभी के लिए देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा है आर्टिकल्स का हेडिंग जो है। अगर ये सेंटर में रखना हो इस जगह पे, तो आप अलाइनमेंट में जाओ, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट ले लो, तो सेंटर पे दिखेगा। और यही चीज अगर आप यहाँ से राइट अलाइनमेंट ले लोगे तो राइट में दिखने लगेगा। और एक ऑप्शन और दिया है जस्टिफाई का, तो ये भी आपका लेफ्ट से एंडिंग तक जाता है, आप जस्टिफाई भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग इसको रखेंगे लेफ्ट। और लेफ्ट में एक बटन आपको देखो यहाँ पे दिया है, इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज का। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अलाइनमेंट में जब भी आप सेंटर देते थे तो वो सीधा बीच में आ जाता था। बट आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आए लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंडेंट का यूज करोगे। तो जो आपका टैब बटन होता है, एक टैब के इतना स्पेस आप दे सकते हो लेफ्ट साइड से। इधर कम करना है तो आप डिक्रीज करोगे, आपका इंडेंट जो रहेगा, तो ये आपका डिक्रीज भी हो जाया करेगा। कुछ बटन यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे कि बुलेट पॉइंट के और नंबरिंग के लिए। यहाँ पे जो लिखा गया है ये नंबरिंग के फॉर्मेट में है। इसको अगर चेंज करना हो बुलेट में तो आप यहाँ पे जाओ, ये बुलेट्स के अंदर आपको दिखने लगेगा। या नंबरिंग में लिखना हो तो आप यहाँ पे जाओगे, नंबरिंग के अंदर दिखने लगेगा। और अगर इसको भी हटा देते हैं नंबरिंग को भी, कोट्स के अंदर लिखना हो, जो डबल कोट्स होता है उसके अंदर आप लिखना चाहो तो कोट्स के अंदर लिख लो। और फिर इसके अंदर हम लोग बुलेट पॉइंट अप्लाई करते हैं। और एक बार के लिए इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं पब्लिश। अब यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा था हमें, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये चीज आपका बुलेट पॉइंट हो गया। और ये जो लाइनिंग आ रही है यहाँ पे एक, वो आ रही है आपकी कोट्स की वजह से, कि ये वाला जो आपके यहाँ पे डबल कोट्स दिख रहा है, तो उसको जहां तक वो रहेगा वहां तक आपको ये लाइन देखने के लिए मिल जाया करेगा। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और बाकी के ऑप्शन जो दिए हैं वो इतना यूजफुल नहीं है जंप ब्रेक वगैरह करने के लिए, या यहाँ पे देखोगे तो इनपुट टूल्स वगैरह के लिए। तो इन सब का यूज हमें अभी के लिए फिलहाल नहीं है। आपको पोस्ट बनाने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ही मिलते हैं। और इन सारे ऑप्शंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना आर्टिकल्स बना सकते हो जाकर के। और इसी में एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे लेबल का। अब लेबल का क्या यूज हो जाएगा कि आप अपनी पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी के अंदर मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कुछ दो चार पांच आर्टिकल्स लिखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर,
तो आप क्या करोगे, यहाँ से सोशल मीडिया दे दोगे, या आपने वेबसाइट डेवलपमेंट पे लिखा है, ईमेल मार्केटिंग पे लिखा हुआ है, या अकाउंटिंग पे लिखा हुआ है, कि मतलब आपने अगर अपने ब्लॉग के ऊपर एक से ज्यादा निच के अंदर, एक से ज्यादा टॉपिक्स के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि कैटेगरी उसका बना दोगे, ताकि उसको आसानी से मैनेज किया जा सके कि एमएस ऑफिस के अंदर हमने कितना पोस्ट लिखा हुआ है, उसको कस्टमाइज करना हो, देखना हो, तो हम लोग उसको मैनेज करने का काम यहाँ से कर सकते हैं जाकर के। और ये अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में कुछ और आर्टिकल्स हम लोग लिख लेते हैं अभी के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओगे तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप से बाकी चीजें भी लिख के रखा हुआ है, जैसे व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी आपके ब्लॉग से, देन कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आपके ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के लिए। अब ये चीज हम क्या करेंगे, इस बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में डिटेल से लोगों को पता चले कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से तरीके होते हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो एक ब्लॉग का यूज करके। इसके ऊपर हमें एक पोस्ट लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बारे में अगर हमें जानकारी है तो इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें, और जो लोग भी इस टाइप की जानकारी को कंज्यूम करना चाहेंगे वो हमारे आर्टिकल्स को आकर के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा कॉपी कर लो, देन चैट जीपीटी पे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसको वही कमांड वापस से देना है, राइट अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन, जो कॉपी किया था हमने उसको पेस्ट कर दिया है। उसको क्या करना है, ब्लॉग आर्टिकल्स लिखना है इन टॉपिक्स के ऊपर, और यहाँ से क्या करोगे, बटन दे देंगे सबमिट का। अब यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इज ब्लॉगिंग क्या है वो पता चल जाएगा, ब्लॉगिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं या जो उसके एस्पेक्ट होते हैं वो क्या चीज है, ब्लॉगिंग से अर्निंग के लिए कौन कौन से मेथड मिल जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हो आप जाके, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और बाकी चीजें यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, मेंबरशिप आप सेल कर सकते हो। मतलब कि बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे, आप अपने ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकते हो, जिसमें से इसने हमें यहाँ पे कुछ तरीके बताए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी आर्टिकल्स को पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और वो आ जाएंगे पोस्ट के अंदर, एक न्यू पोस्ट हम लोग यहाँ से बना देंगे, और पोस्ट के अंदर यहाँ पे कंटेंट अपना रख लो। ये हमारा टाइटल है, तो इसको मैं यहाँ से कर लूंगा कट, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है। अब इसको भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लेबल देने के लिए यहाँ पे एक लेबल लगा दो ब्लॉगिंग के अंदर, क्योंकि ये ब्लॉगिंग है, और इसको भी यहाँ से हम लोग कर देते हैं पब्लिश। अब इसको पब्लिश करोगे तो आपका जो होम पेज है, यहाँ पे अब आपको दो आर्टिकल्स देखने के लिए मिलने लगेगा। एक आर्टिकल्स तो आपका एमएस ऑफिस के ऊपर रहेगा, जो ये वाला आर्टिकल्स है, और दूसरा आर्टिकल्स आपका किसके ऊपर रहेगा, ब्लॉगिंग के ऊपर, जो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे जाके पब्लिश किया हुआ है। इसका लेबल आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कब इस आर्टिकल्स को लिखा गया है, डेट क्या है, और ऐसे ही एमएस ऑफिस, और कब इस आर्टिकल को जाकर के यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो ये लिंक मैं आप लोगों को, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से इसके ऊपर भी जाकर के आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, और लिखने के बाद फिर आपका जो ब्लॉग होगा उसको आप लोग क्या करोगे, सबमिट कर दोगे यहाँ पे। अब ऐसे ही ना बाकी की जो थोड़े बहुत ऑप्शन हमें लेफ्ट साइड में दिया है, फटाफट उसको भी समझ लेते हैं। पोस्ट का ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है, कि जब भी आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हो तो आर्टिकल्स आप जा करके यहाँ पे लिख सकते हो, नए नए आर्टिकल्स रोज लिख सकते हो, दो चार छः, जो भी आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं वो चीजें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्टैट्स का, इसका मतलब आप कह सकते हो स्टैटिक्स हो गया या स्टेटस हो गया आपकी वेबसाइट का, कि आपके इस वेबसाइट को अब तक कितने लोगों ने देखा है और कौन से कंट्रीज आते हैं, कुछ इस टाइप की जानकारी चाहिए। तो आप आ जाओ स्टैट्स के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम 27 व्यू आया है, आज का जो है टोटल 21 व्यू है, कल का जो था कुछ 6 व्यू था, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें एक चार्ट मिल जाएगा, अब तक 21 व्यू हमारे यहाँ पे दिखा हुआ है। जैसे आप मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो इसी चीज को वो क्या करेगा, थोड़ा और डिटेल्स में आपको बताएगा कि लास्ट 7 दिन का डेटा है ये, कि लास्ट 7 दिन के अंदर 27 लोग आए थे,
और 25 तारीख के बाद इसके ऊपर देखेंगे तो जो व्यू आना स्टार्ट, सॉरी 5 अगस्त के बाद इसके ऊपर जो व्यू आना स्टार्ट हुआ है वो चीज है। 6 अगस्त को 6 व्यू आया था, और 7 अगस्त को अब तक कितना व्यू आया हुआ है, 21 व्यू आया हुआ है। नीचे जाओगे तो सारे के सारे लोग blogger.com का यूज करके 3 लोग आए थे, और अदर का यूज करके 24 लोग आए थे। ये आपको रेफरेंस बता रहा है कहाँ से लोग आए थे, सोशल मीडिया का मान लो फेसबुक से आए थे, इंस्टाग्राम से आए थे, या यूट्यूब से आए थे, या गूगल से आए थे, कहाँ से यूज करके कहाँ उनको लिंक मिला था कि जिसका यूज करके वो आपकी वेबसाइट को विजिट किए थे, वो चीज आपका रेफरल में दिखाता है। ये दोनों लिंक है उसका। और ऑडियंस जो भी थी वो क्या यूज की थी, कौन सा ब्राउजर, तो क्रोम ब्राउजर का यूज करके 27 व्यू आपको मिला हुआ था। कौन सा डिवाइस था उनके पास में, कि एंड्रॉइड था, आईफोन था, विंडोज था, टैबलेट था, तो वो चीजें सारे के सारे विंडोज के व्यू हैं, मतलब कि विंडोज से यहाँ पे देखा गया है। प्लस ऑलमोस्ट 26 व्यू आपको जो मिला है वो इंडिया से मिला हुआ है, और 1 व्यू आपको जो मिला है वो इंडिया के अलावा देखोगे तो यहाँ पे अदर कंट्री करके है कोई, उसके यहाँ से आपको मिला है, जिसको इसने एक्सप्लेन अभी नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी ज्यादा डेटा इसने कलेक्ट नहीं किया रहेगा। तो स्टैट्स का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, कि आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको स्टैटिक्स कह सकते हो, या आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे कमेंट का। कमेंट का क्या यूज कर पाओगे, कि इस ब्लॉग के नीचे अगर किसी को कुछ पूछना है, जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट करने के लिए। कि अगर इसको यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो वो क्या कर सकता है, सीधा लिखेगा और पब्लिश पे क्लिक करेगा। तो जिस भी जीमेल से लॉगिन रहेंगे आपका देखोगे तो यहाँ पे जीमेल का नाम आ जाएगा, ये चीज। और उसने लिखा क्या चीज है, तो ये लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। और यही चीज आपका कहाँ पे दिखेगा, आपको आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, कि किस ब्लॉग के ऊपर पब्लिक ने क्या कमेंट किया हुआ है। इसको एक बार रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे एक कमेंट आपको दिखने लगेगा, जो किया किस पे गया है, तो इस वाले आर्टिकल के ऊपर किया गया है। क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। और किसने कमेंट किया हुआ है, तो ये नाम था उस यूजर का या उस जीमेल के यूजर का जिसने भी कमेंट किया हुआ है यहाँ पे आकर के। नेक्स्ट ऑप्शन है अर्निंग का, कि अगर मान लो आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि आप कितना अर्न कर रहे हो, महीने का, डेली बेसिस का, हफ्ते का। तो इसका आपको एक चार्ट मिल जाएगा। अब वो चार्ट आपका जो रहेगा डॉलर में दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि टोटल जो व्यू मिला था उसको कुछ 768 मिला था। ये अर्निंग का एक तरीके से उसका कह सकते हो कि मैट्रिक्स है, कि काउंट कैसे करते हैं, कि आपको क्या रेट है, किस रेट से आपको दे रहे हैं। कितना इम्प्रेशन हुआ था, 7,000 के अराउंड। कितने क्लिक्स आए थे, कुछ 42 क्लिक्स आए थे। पेज का सीटीआर क्या है, मतलब पेज क्लिक थ्रू रेट आपका क्या है, कुछ 100 लोगों को दिखाएंगे तो चांसेस है कि 5.5 लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं, या 5.5% आपका जो क्लिक के चांसेस हैं वो होता है। और ये सारा का सारा डे 1 का अर्निंग है। तो आपने जो 7,000 इम्प्रेशन हुए थे ऐड के, उसके कितने रुपए उसने पे किए हैं, कुछ $9 या $10 के अराउंड। आपका $10 जो रहेगा वो हो जाएगा कुछ 600 700 800 रुपए हो जाएंगे, कुछ आई थिंक 820 22 23 रुपए कुछ ऐसा हो जाएगा, 830 रुपए हो जाएंगे आज के हिसाब से। ऐसे ही लास्ट डे उसने नेक्स्ट डे या कितना कमाया था, कुछ $22। 7 दिन में कुछ इतना कमाए थे, एक महीने में कुछ इतना। तो ये चीजें तो आपको जस्ट मैंने एक डैशबोर्ड निकाल के दिया हुआ है। इसी टाइप का डैशबोर्ड क्या हो जाएगा, कि आपको दिखने लगेगा आपके आर्टिकल्स के बीच में या आपके ब्लॉग के अंदर, यहाँ पे अर्निंग वाले टैब के अंदर, कि कितना आपने अपने ब्लॉग के थ्रू अर्निंग किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। बाकी पेजेस को हम पहले से जानते हैं। लेआउट को हम लोगों ने पहले कस्टमाइज किया हुआ था अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए। और थीम का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है,
थीम का ऑप्शन क्यों दिया है कि आप अपनी वेबसाइट का लुक या उसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहो तो थीम का यूज करके आप ये सारे काम जा करके कर सकते हो। देन लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग का। अब सेटिंग के अंदर ही आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। जैसे होम पे चलते हैं एक बार। अब होम का जो वेबसाइट का हम लोगों ने टाइटल दिया हुआ था, टाइटल हमने क्या लिखा हुआ था, गुप्ता किराना स्टोर करके, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला टाइटल चेंज करके यहाँ पे कुछ और रखना है, तो आप क्या करोगे, सेटिंग में आ जाओगे और पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है गुप्ता किराना स्टोर का। अब यहाँ पे जो भी नाम आप लिखेंगे, क्या कर सकते हो, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे ग्रोसरी शॉप के लिए दे दिया और सेव कर दिया। ये रिफ्रेश करो एक बार के लिए यहाँ से। वापस से आ जाएंगे टाइटल में और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे गुप्ता किराना स्टोर ग्रोसरी शॉप और सेव करते हैं इसको एक बार के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रोसरी शॉप भी ऐड होकर के आपको दिखने लगेगा। कुछ ऐसा देखो, ग्रोसरी शॉप। तो जो भी आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देना चाहते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे। आपकी वेबसाइट है किसके बारे में, तो यहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो है क्या क्या सर्विसेज देती है, या आपके शॉप पे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, आपकी वेबसाइट किसके बारे में है। वो चीजें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग चैट जीपीटी का ही यूज करके अबाउट अस भी जनरेट करवाएंगे, अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करवाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एडल्ट कंटेंट का। अब एडल्ट कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हो क्या जो सिर्फ 18+ के लिए ही है। जैसे कुछ डरावनी मूवीज जो होती हैं, हॉरर मूवीज हो गया, कुछ एक्सीडेंटल फोटोज जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है किसी को, तो ऐसी चीजें कि जो बच्चे देख के डर सकते हैं या बच्चों के लिए वो चीजें नहीं बनाई गई हैं। तो अगर कुछ इस टाइप का कंटेंट आप अपलोड करते हो तो आप एडल्ट कंटेंट को यहाँ पे क्या करोगे, वार्निंग के लिए यहाँ से इनेबल कर दोगे कि जो भी आपके इस पेज के ऊपर आएगा उसको एक वार्निंग शो होगा कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो 18+ के लिए कंटेंट है, वो इसको विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं जाके। प्लस फैब आइकन। अब फैब आइकन क्या हो जाएगा आपका, तो टॉप पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, यहाँ पे चैट जीपीटी का लोगो है, यहाँ पे गूगल का लोगो है, यहाँ पे डिस्क्लाइमर वाले पेज का जो वेबसाइट है उसका लोगो है, और इन दोनों के ऊपर हमें ब्लॉगर का लोगो देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब कि अगर आप अपना लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, फैब आइकन को यहाँ से जा करके चेंज कर दोगे। प्लस प्राइवेसी। प्राइवेसी में क्या दिया है कि विजिबल टू सर्च इंजन, कि आपने जो वेबसाइट अपनी बनाई हुई है आप चाहते हो कि ये सर्च इंजन पे दिखे कि नहीं दिखे। अगर आप चाहते हो कि ये सर्च इंजन के ऊपर दिखे, जैसे कि आपकी वेबसाइट का जो डेटा है गूगल इसको स्टोर करे और जब भी कोई गूगल पे सर्च करे तो ये डेटा गूगल पे दिखा करे, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ से ऑन करके रखना है, इस टॉगल को। और अगर आप अपनी वेबसाइट को जस्ट प्राइवेट रखना चाहते हो तो जिसको लिंक शेयर करेंगे वो देख पाए, और बाकी इसको कोई भी सर्च कंसोल जो है वो इसको एक्सेस ना कर पाए या उसको स्टोर करने का काम ना करे, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। मोस्टली जो होता है लोग इसीलिए वेबसाइट बनाते हैं कि उनको ऑनलाइन एक्सपोजर मिले, कि ऑनलाइन उनके कस्टमर क्लाइंट्स वगैरह मिल सके, तो इसको इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑन करके रखेंगे। ऐसे ही कुछ और ऑप्शन दिया है जैसे ब्लॉग एड्रेस, कि आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, ये वाला डोमेन। अब आपको लगता है कि मान लो ये डोमेन भी चेंज कर देना है आपको, तो डोमेन चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आ जाओगे ब्लॉग एड्रेस के ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर लोगे और आपका जो भी डोमेन रहेगा, नया डोमेन आप यहाँ पे जा करके प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन को हटा करके ग्रोसरी शॉप रखना चाहें, तो क्या करोगे, आप ऑनलाइन निकाल के यहाँ से ग्रोसरी शॉप भी जा करके लगा सकते हो। कुछ और आगे जाएंगे, कस्टम डोमेन। अब कस्टम डोमेन क्या हो जाएगा, अगर आपने डोमेन कहीं से बाय करके रखा है, मान लो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, सॉरी,
गोडैडी से या होस्टिंगर से या किसी और नेमचिप.com वगैरह से, कि कहीं भी आपने जो आपका टॉप लेवल का डोमेन होता है, आपने अगर कोई भी टॉप लेवल का डोमेन लिया है और उसको आप चाहते हो कि आपके इस वेबसाइट के साथ में उस डोमेन को कनेक्ट करें जो यहाँ पे blogspot.com दिख रहा है, ये ना दिखे, जस्ट जो मैंने नाम दिया गुप्ता किराना स्टोर ऑनलाइन.com, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन ही आपको बनाना पड़ेगा कोई डोमेन, और उस डोमेन को आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो HTTPS दिख रहा है आपको, या किसी दूसरे पे जाओगे तो आपको यहाँ पे साइन दिखता है, लॉग का सिंबल आपको दिखता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट सिक्योर है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, या कोई बैंकिंग का इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे पूछा गया है और आप वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बैंकिंग का भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बेसिक सा मतलब है HTTPS आपका जो होता है ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है कि ये वेबसाइट आपकी सिक्योर है या सिक्योर नहीं है, जब भी यूजर विजिट करने जाएगा उस केस में। नेक्स्ट ऑप्शन परमिशन। परमिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे एडमिन्स ऑथर हो, या किसी को हमें रिक्वेस्ट भेजनी हो, या कितने लोगों को हमने भेजा, किसको एक्सेस दिया है हमने, वो सारी चीजें हों, तो इन सब चीजों के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आप ले सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो ब्लॉग है इसके ऊपर आपके साथ में जो और भी टीम है आपकी वो भी काम करे, बट अपना ईमेल आईडी वो यूज करे, अपना पासवर्ड यूज करें, और इस आर्टिकल्स के ऊपर या इस ब्लॉग के ऊपर वो जाके अपना आर्टिकल्स लिख सकें। तो ऐसी केस में आप यहाँ से उनको क्या करोगे कि रिक्वेस्ट वगैरह आप यहाँ पे शेयर करोगे, और देन वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनके ऊपर भी वो भी जाके आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट शो ऑन मेन पेज। आपका जो मेन पेज है अभी कितने आर्टिकल्स दिख रहे हैं, एक, दो। मान लो आपने 100, 200, 50, 30, 40 कुछ इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो टॉप पेज पे कितने आर्टिकल्स आपके दिखने चाहिए, मेन पेज पे कितना आर्टिकल्स आपका दिखना चाहिए, उस चीज को हम लोग यहाँ पे जाकर के मेंशन कर सकते हैं। जो मैक्सिमम यहाँ पे कितना दिखाया है, 7 दिखाया है। अगर आप इसको 5 कर दोगे, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, तो जितना आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना ही आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे, आपके मेन पेज के ऊपर, जो आपका ये मेन पेज है, यहाँ पे भी आपको जस्ट उतने ही आर्टिकल्स देखने के लिए मिला करेगा। अब बाकी की चीजें जो हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे यहाँ पे। आज से रिलेटेड अगर किसी को आप में से कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे आज का। हेलो हाँ जी। सर, रिकॉर्डिंग हाँ, अभी भेज देना, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भिजवा दूंगा अभी। ठीक है सर।